मेरा नाम साइमा नूर है। मैं tamiraltv.com से मेरा ताल्लुक़ है। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर हैदर अब्बास मुस्तफ़ी साहब। सर, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। जी, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं तामीरात टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मेरा इस वक्त ताल्लुक़ मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कैंपस खैरपुर से है, जहाँ पर मैं डायरेक्टर एकेडमिक्स और प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स। आज मुझे खुशी है कि मैं तामीरात टीवी के साथ हूँ। इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो उनका जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है वो वालिदैन ही है, और ये वालिदैन का ही किरदार होता है कि वो उसको इंसान को किस मंजिल तक पहुंचाते हैं। मेरा बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो सूबा सिंध के सक्खर के शहर से है। मैंने अपनी एक सरकारी स्कूल में पर अपनी तालीम का आगाज़ किया, प्राइमरी, और फिर उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद जो है हायर सेकेंडरी। और इसमें मेरे जो वालिदैन हैं, ख़ास तौर पे मेरे जो वालिद हैं सैयद अनवर हुसैन शाह, वो उस वक्त इंजीनियर थे हाईवेज़ में, और उनका शौक़ था कि मेरे तमाम बच्चे बस हमें जो है वो अच्छी तालीम हम हासिल करें। और वो उस वक्त डॉन में लिखते थे, डॉन इंग्लिश पढ़ाते थे, सिखाते थे। डॉन अखबार डेली मुझे जो है वो लाते थे, और डॉन में वो आर्टिकल्स भी लिखते थे। अल्ताफ़ खान साहब उस वक्त डॉन के एडिटर थे, तो मेरे वालिद साहब भी उसमें जो है वो एज एन कॉलमनिस्ट जो है वो लिखते थे। अच्छा, माशाअल्लाह। तो उसमें हमने बहुत सीखा, और उन्होंने बहुत फाइनेंशियली भी, मॉरली भी वालिद साहब ने सपोर्ट किया। और वालदा की तरबियत तो ज़ाहिर है कि फिर वो तो बहुत पिलर्स होती हैं। तो उन्होंने भी बड़ा इस्लाम की तरफ की भी तालीमात हमें दी, दीन की तालीमात भी दी। ये भी सिखाया कि लोगों के साथ किस तरीके से पेश आया जाए, गरीबों के साथ, पुअर्स के साथ। फिर उसके बाद ये भी सिखाया कि आप जो हैं सोसाइटी में आपका रोल कैसे हो, बहन भाइयों के साथ कैसे हो, माँ बाप के साथ कैसे हो, दीन में, रिलीजस में आप जो हैं वो कैसे एक इस्लामिक पर्सनैलिटी हों, ताकि आपके किरदार पे कभी कोई जो है वो उंगली नहीं उठाए। जो आज मैं जो कुछ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो अल्लाह की तरफ से हूँ, और दूसरा जो है वो अपने वालिदैन की तरफ से हूँ। जी, तो ये जो माँ बाप का एक लव अफेक्शन बच्चों के साथ होता है, ये एक स्ट्रेंथ होती है। फिर एक वो स्ट्रेंथ जो है वो कुदरत की तरफ से इंसान को बूस्टअप भी करती है, इंसान जो है कामयाबी के रास्ते पे भी जाता है। मैंने सक्खर से, जैसे मैंने बताया कि मैंने इंटरमीडिएट किया माशाल्लाह अच्छे नंबरों से किया। मेरिट पे मेरा मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मेरा एडमिशन हुआ, और वहाँ पर जो है वो मैंने BE इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया। उसके बाद BE करने के बाद जो है मैं डायरेक्ट जॉब पे लग गया। ये एक पेट्रोमैन के नाम से एक कंप्यूटर इदारा हुआ करता था। ये पूरे पाकिस्तान में होता था, 22 कैंपसेस थी इसकी। और उसको प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने भी हेड किया, कि बाद में लेटर ऑन जो साइंटिस्ट हैं। अच्छा। तो वो इदारा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशन का एक ज़ैली इदारा था। मैंने कोयटा में एज अ टीचर वहाँ पर ज्वाइन किया, कोयटा में। और उसके बाद जो है जब मैंने वहाँ से टीचिंग का प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट किया, तो फिर मैं वहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल बना कोयटा के कैंपस में। फिर कोयटा की कैंपस के प्रिंसिपल बनने के बाद तकरीबन 4 साल मैंने वहाँ पे जो है वो सर्व किया। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया लाड़काना में। तो लाड़काना में एक कैंपस जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है इस्टब्लिश किया था पेट्रोमैन का। जैसे ज़ैबिस्ट बाद में बना, लेकिन अब जो है वो इससे पहले एक पेट्रोमैन के नाम से होता था। तो वो इस्टब्लिश हुआ, वहाँ पर मुझे प्रिंसिपल बना के जो है वो भेज दिया गया। ये जो है वो 2001 की बात है। 98 के बाद जो है मैं 98-99 में जो है मेरा लाड़काना ट्रांसफ़र हुआ। फिर उसके बाद मेरा फिर सक्खर ट्रांसफ़र हुआ। फिर मैंने सक्खर की कैंपस जो थी पेट्रोमैन की, क्योंकि वो भी एक मेन कैंपस थी, क्योंकि उसके जो पेट्रोमैन के इदारे होते थे वो सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद, कराची। और कराची की कैंपसेस जो 3 यहाँ पर होती थी वो भी हम कंट्रोल करते थे, क्योंकि उसकी एफिलिएशन उस ज़माने में शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से होती थी। तो कराची के भी जितने बच्चे होते थे तो उनकी जो डिग्रीज़ वगैरह को प्रोसेस करना सब कुछ जो है वो सक्खर कैंपस सर अंजाम देता था। वहाँ पर मैंने फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ कि वो कोऑर्डिनेशन की भी काम था, और एज अ प्रिंसिपल जो है वो मैं वहाँ पर जो है वो रहा।
तो इस तरीके से फिर मुझे जो है वो आगे मास्टर्स का शौक़ हुआ कि मैंने कहा कि मैं मास्टर्स करूं, और उसके बाद मैंने जो है वो मास्टर एक इदारा होता था नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो है उसके फिर अताउर रहमान साहब ने NTS, फिर उन्होंने जो है वो टेस्टिंग सिस्टम के ज़रिए मुझे स्कॉलरशिप मिली MS PhD की। तो MS PhD की स्कॉलरशिप मुझे फ़्रांस के लिए भी मिली थी, लेकिन उस वक्त मेरी 3 साल उम्र जो है थोड़ी सी ऊपर हो गई थी, तो मुझे उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप लोकल किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो आप करें। फिर मैंने हमजा यूनिवर्सिटी कराची में जो है वो MS PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम की एक फ़ील्ड होती है हमारे यहाँ, तो उस पे मैंने जो है वो वहाँ पर दाखिला लिया। फिर वहाँ से मैंने जो है वो हमजा यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री ली, और उसकी पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए मैं बाहर भी गया, USA भी गया और डेनमार्क भी गया, और चीज़ें जो है फिर इस तरीके से मेरी डेवलप हुई। और फिर मैंने वहाँ पर हमजा यूनिवर्सिटी के अंदर 3 साल मैंने सर्व भी किया एज ए चेयरमैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। फिर वहाँ से मुझे डीन की ऑफ़र हुई यहाँ पर कराची में इंडस यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर मैंने 5.5 साल जो है वो इंडस यूनिवर्सिटी में एज ए डीन में यहाँ पे रहा, डीन कराची में डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक फ़ैकल्टी थी हमारी, तो उस पर मैंने एज ए डीन की फ़राइज़ सर अंजाम दिए। और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, और मैनेजमेंट अच्छी होने की वजह से वो तरक्की करते हैं। सरकारी में ये होता है कि जी आपको जो है वो जॉब सिक्योरिटी है, पेंशन है, आपको बाद में आपको ये पता है कि मेडिकल फैसिलिटी है, और बंदा जो है वो उसमें ढीला ढाला भी पड़ जाता है, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट के इश्यूज़ जो है वो आना शुरू होते हैं। और वंस देखिए इश्यूज़ जब मैनेजमेंट से आना शुरू हो जाएंगे, आपके गवर्नेंस में इश्यूज़ आएंगे, तो डेफिनेटली आपकी पूरी ओवरऑल प्रोसेसिंग जो होगी ना वर्क फ्लो की, वो डिस्टर्ब होती है, वो प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होता है। और फिर हमारी जो एफिशिएंसी है ना, वो एफिशिएंसी हमारी डाउनफॉल की तरफ जाती है, वीक होती है, क्वालिटी वीक होती है। तो ये सारा जो सिलसिला है वो डिपेंड करता है कि हम अपनी जो HR है उसमें कितना इफ़ेक्टिव लोगों को जो है ना एज ए लीडरशिप इफ़ेक्टिव लीडर्स जो है ना वहाँ पर हम अपॉइंट कर रहे हैं। जब मैं अपने आगाज़ किया, मैंने बताया कि मैंने पेट्रोमैन से आगाज़ किया, तो पेट्रोमैन के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन नहीं होती थी, और मैंने वहाँ पर जो है वो ग्रेजुएशन शुरू करवाई। पेट्रोमैन के ग्रेजुएट्स में देखता हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन में HEC में मुझे मिलते हैं, मुझे जो है वो इस्लामाबाद के बहुत बड़े इदारे हैं उधर मुझे मिलते हैं, तो वहाँ एक मतलब ग्रोथ हुई ना। अभी मैं यहाँ पर खैरपुर यूनिवर्सिटी में आया, खैरपुर की मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी खैरपुर कैंपस, तो वहाँ पर हमने एक काम जो है वो शुरू किया। देखें ये जो कोविड सिचुएशन थी 19 के अंदर, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन एक रूरल एरिया में शुरू करना चैलेंज था उस वक्त। यानी देखें मेहरान यूनिवर्सिटी ने कहा कि ठीक है हम तो कर रहे हैं, हम तो जामशोरों में कर लेंगे, हमारे पास सब कुछ है, वसाइल भी हैं, आप करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो लीड है। मैंने कहा हम तो आपके साथ हैं। एक हफ़्ता पहले जो हमने लॉन्च की खैरपुर के अंदर, मेहरान यूनिवर्सिटी का कभी भी एंट्री टेस्ट नहीं हुआ था। देन वी टॉक टू द वाइस चांसलर, मी एंड माई प्रो वाइस चांसलर, वी टॉक टू द वाइस चांसलर, वी रिक्वेस्टेड हिम कि सर प्लीज़ अलाउ अस टू होल्ड द एंट्री टेस्ट हियर इन खैरपुर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर एंट्री टेस्ट किया। दे ऑब्जर्व्ड कि एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू दैट SOP एंड स्टैंडर्ड जो कि हमारे मेहरान यूनिवर्सिटी में है। इंजीनियरिंग के अंदर एक चीज़ होती है आउटकम बेस्ड एजुकेशन। ये वाशिंगटन अकॉर्ड के तहत ये हमारा एक इंजीनियरिंग एजुकेशनल सिस्टम है। वाशिंगटन अकॉर्ड में हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सिग्नेटरी है, और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, वो चीज़ जो है वो हमने वहाँ खैरपुर में जो है लॉन्च की। देखिए इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर एक वाहिद यूनिवर्सिटी है ये, जी बिल्कुल, ठीक है, खैरपुर के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 6 इंजीनियरिंग के शोबे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। एजुकेशन इज़ समथिंग एल्स, लर्निंग इज़ समथिंग एल्स। लर्निंग किस चीज़ की करवाते हैं वो करिकुलम है आपके पास के नहीं है। इस एस्पेक्ट पे जो है कौन तवज्जो देगा? 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक स्टेक होल्डर जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन है, एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, और एक यूनिवर्सिटी है। 3 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फिर मेन स्टेक होल्डर आपका एम्प्लॉयर है। यूनिवर्सिटी कहती है
कि आप बच्चा निकालते हैं हमारे किसी काम का नहीं है, एक्सेप्ट 2-3 बच्चे हम आपके लेते हैं। जो बच्चे एबिलिटी प्रोड्यूस होकर निकल रहे हैं वो शायद गॉड गिफ्टेड हैं। मैंने यही बताया कि करिकुलम एंड इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस ये पहले रिजॉल्व हो, इसके लिए ब्रांड जो है ना वो बैठें, और जो एकेडमिक ब्रांड्स हैं वो आप सारे जो है ना यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करें, एक्सेप्ट आप जो है वो आप फैकल्टी से उठाएं, लोगों को मैनेजमेंट से नहीं उठाएं। अच्छा। फैकल्टी आपको बताएगी कि जी मसाइल जो है वो कहाँ पर हैं। दूसरा जो हमारा फुकदान है, जो चीज़ इस एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन पे आती है वो है रिसर्च। अच्छा, सही। इस पर मैं आगे भी बात करूँगा कि हमारे यहाँ रिसर्च कल्चर नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सही, और सही। रिसर्च कौन सी होनी चाहिए? रिसर्च जो है वो आपकी कम्युनिटी के, जो आपके कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए चीज़ हो वो रिसर्च होती है। जब तक इन चीज़ों पे काम नहीं होगा कि आप अपने लोकल इश्यूज़ को एड्रेस करें, जी, रादर कि अगर कोई मेरा फैकल्टी मेंबर एक पेपर लिखता है रिसर्च पेपर, और वो काम जो है वो यूरोप के किसी कम्युनिटी के लिए है, या वो जापान के कम्युनिटी के लिए, या यूएसए की कम्युनिटी के लिए, तो मेरे लिए तो वो काम का नहीं हुआ। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं ले आएंगे अपनी रिसर्च के अंदर, और फिर आप अपना एंटरप्रेन्योर्स जो वो पैदा करें, बिल्कुल ठीक है। तो मेन थिंग इज, अब सारे हमारे देखें इंटीरियर सिंध में मैं जो मोस्टली बच्चों को देखता हूँ 90% बच्चे सरकारी जॉब के पीछे होते हैं। करिकुलम में आप 4-5 कोर्सेज डाल दें ना एंटरप्रेन्योरशिप के, एग्जैक्टली इंडस्ट्री में काम करने के लिए 2-3 कोर्सेज डाल दें कि कि आप कैसे। बच्चा को आपने ऐसा करिकुलम दे दिया है कि रट्टे वाला करिकुलम, जो रट्टा मार मार के, वो जो मैट्रिक में भी रट्टा मारा उसने, इंटर में भी रट्टा मारा, इंजीनियरिंग में भी उसने रट्टा मारा, अब वो कॉपी करके बाहर निकला 4 GPA, इंडस्ट्री कहती है हमारे काम के। एंटरप्रेन्योरशिप उसको आती नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप पे उसको मुसलसल कोर्सेज करवाएं, उसको फील्ड में भेजें, उसको इंटर्नशिप पे भेजें, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बने। ये GPA आपको पता है 17 एट्रीब्यूट्स हैं। जब आपके वहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं 17 एट्रीब्यूट्स जो है ना आपका इंटरव्यूअर चेक करता है आपका। मैं गिनती नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि उसमें GPA जो है वो 13 नंबर पे आती है, और हमारा बच्चा जो है वो हमेशा GPA के पीछे होता है। ओहो, अच्छा। ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, उसकी ड्रेसिंग कैसी है, कैन ही एंटरप्रेन्योर है कि या नहीं है, बिजनेस प्लान उसको आता है कि नहीं आता है, ठीक है, कंसर्न टू दी ऑर्गेनाइजेशन उसको कितना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता कितना है वो, उसको नो हाउ कम्युनिटी की है कि नहीं है, नेटवर्किंग उसकी कैसी है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है करिकुलम पैदा करता है। ये इंजीनियरिंग के अंदर जब तक आप करिकुलम के अंदर ये चीज़ें नहीं डालेंगे, उस वक्त तक आपका बच्चा, हमारा बच्चा जो है वो इस अनएम्प्लॉयमेंट के जो सर्किल है ना उसमें पड़ा रहेगा। और इसको मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था, एक जगह मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने कहा करिकुलम करिकुलम करिकुलम, ठीक है। उसके लिए आप टीचिंग फैकल्टी को रेडी करें, तैयार करें। उनको भी नहीं पता है क्योंकि वो भी पुराने सिस्टम से आए हैं। उनसे जब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप तो वो भी हाथ यूं करके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं पता कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। एडवांस कोर्सेज, एडवांस मतलब ये क्यों नहीं लॉन्च करती हैं यूनिवर्सिटीज़? बीटेक कर रहा है बच्चा, जी, ठीक है, या BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आजकल यूनिवर्सिटी ने जो है वो किया हुआ है, जी जी, शुरू किए हुए हैं बहुत जी, सारे जी, प्रोग्राम। जी। हम भी यहाँ पे चलाते थे, हमदर्द में भी है, दूसरी यूनिवर्सिटी सर सैयद में भी है, और इंडस में भी है। सही। लेकिन बच्चे को, उसके पेरेंट्स को खौफ है कि ये करने के बाद तकरीबन उसके अमाउंट भी इतना ही हो जाता है जितना नॉर्मली जो है वो आप BE पे लगाते हैं। जी जी, बिल्कुल। ये तो BE से भी कम वाली डिग्री है, बच्चे को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इंसेंटिव क्या है, मतलब टेक्निकल एजुकेशन आप दे तो रहे हैं, लेकिन इंसेंटिव क्या है? आप इंजीनियर को टेक्निकल बनाने की बात कर रहे हैं, या आप टेक्निकल को इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं? ये क्लियर करें ना आप, ठीक है। अगर आप इंजीनियर को टेक्निकल करने की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट टेक्निकल के तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एज एन इंजीनियरिंग फैक्टर में, या एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो है वो कैसी टेक्निकल एजुकेशन, एग्जैक्टली, सही आप। हाँ, और वही फिर मैं बात आऊँगा कि उसके लिए आपकी क्या है, ट्रेनिंग्स और करिकुलम के अंदर जो कुछ आपने रखा है वो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा दूर है। इंडस्ट्री के पास जो मशीन्स हैं, जो उनकी प्रोडक्शन हो रही है, जो चीज़ें हैं, वो उस करिकुलम के अंदर नहीं है। प्रोडक्ट जब बाहर आती है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि इसने तो कभी मशीन को हाथ ही नहीं लगाया। सही। बेटा आपने फ़लाँ मशीन है,
आपने उस पर काम किया है? टेक्सटाइल की मशीन है, आपने कभी काम किया है? सब भेज दिए नो। जाके। वो कहता है मैंने काम नहीं know-how नहीं किया। होती आपकी है। नो हाउ नहीं है। फिर बच्चा क्या करता है, 10,000 रुपये पे, 15,000 रुपये पे वो उनको रखते हैं पहले। वो कहता है सही। मैं इंजीनियर बन गया, 10,000 मेरी तनख्वाह है। नाम के साथ इंजीनियर हाँ, तो लग गया, लग गया, लेकिन मैं अब मेरी skill तनख्वाह। कहाँ से लाएं? स्किल, तो स्किल लाने के लिए आपको करिकुलम के अंदर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर लैब्स, उसके लिए फंडिंग करनी पड़ेगी, उसके टेक्निकल लोगों को लाना पड़ेगा, उनकी HR जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, लोग स्टे करें और वहाँ पर लोगों को लर्निंग प्रोसेस जो है ना उसमें से पास कराएं। तो ये टेक्निकल एजुकेशन हमारे यहाँ है, लेकिन वो जो 3rd और 4th पे प्रायोरिटी आती है ना बच्चे की, वो जाता है वहाँ पर बीटेक में। आपका पहली प्रायोरिटी आपकी जो है वो मेडिकल में जाती है। सेकंड प्रायोरिटी आपकी जो है वो जाती है इंजीनियरिंग में। 3rd प्रायोरिटी जो है वो जाता है आपके CA वगैरह करने के लिए। 4th पे वो जो है वो जाके BCom BBA इन किस्म के कोर्सेज करता है, और 5th पे जाके वो टेक्निकल पे जाता है। अब बीइंग दी हेड ऑफ एनी कंट्री, आप ये सोचें कि ये जो टेक्निकल है ये फर्स्ट पे कैसे आए। देखिए यूनिवर्सिटीज़ की जो लाइफ होती है 1000 ईयर्स होती है, और उसके बाद आपको उसका रिज़ल्ट और आउटपुट जो है देखा जाता है। अगर आप बात करते हैं कि यूरोप की यूनिवर्सिटीज़, स्टैनफोर्ड, MIT, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये आज की यूनिवर्सिटीज़ नहीं, जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं पास्ट में और प्रेजेंट गवर्नमेंट, इन्होंने ये रोल प्ले किया है कि यूनिवर्सिटीज़ दी हैं। अच्छा। ठीक है, ये एक यानी स्टेप है ना। पिछली गवर्नमेंट के अंदर खैरपुर के अंदर 7 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। अच्छा। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। वाकई। ठीक है, आप वहाँ पर कभी विज़िट करें, मैं आपको दिखाऊं 7 एजुकेशनल हायर लेवल HIs यानी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स 7। तो ये गवर्नमेंट की अच्छी, जी बिल्ट हैं, फंक्शनल हैं। फंक्शनल है, अच्छा जी फंक्शनल है, डिग्रीज़ जो हैं वो देती जी, हैं, जी। इंक्लूडिंग आवर कैंपस। ओके। राइट, ये अच्छा कदम है ना। जी, पहले तो आपने एक जो मुआशरे के अंदर एक वीकनेस एक थी, डेफिशिएंसी थी कि यूनिवर्सिटी है ही नहीं, उसको आप कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग। और मज़ीद जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ सिंध के अंदर मिसाल जैकमाबाद में यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है जी, और वहाँ पर जो है वो IBA बड़ा अच्छा काम कर रहा है। सही। IBA ने कम्युनिटी सेंटर्स खोले हैं जी, सखर और IBA सखर IBA, और है, उसने हाँ। 10 कम्युनिटी सेंटर्स खोले हैं और वहाँ पर अच्छा जो है वो हाई लेवल की एजुकेशन जो है वो दी रही है। जैबिस्ट है, वहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं लाड़काना के अंदर, उनकी कराची जैबिस्ट जो है वो लाड़काना कैंपस, और ये सारे काम जो है वो हो रहे हैं, और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है इसके अंदर, एजुकेशन के अंदर। लेकिन अब बात ये है कि उनका रोल जो है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी एजुकेशन की प्रायोरिटी कौन सी दे रहे हैं अपने एक्सपेंस और बजट में। जी। अगर आपने एजुकेशन को अपनी बजट के अंदर बिल्कुल लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, तो फिर तो हालत यही होगी जो अब हो रही है। यानी कि आप जो है वो ये सोचें कि उस इलाके का बच्चा यूनिवर्सिटी अगर कोई एजुकेशन लेना चाहता है, आपने उसको क्या फैसिलिटेट किया है। वहाँ के बच्चे को जब वहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, 12-12 घंटे जो है वो मसाइल हैं वहाँ पर, उस बच्चे को यूनिवर्सिटी के अंदर तो अच्छी आप इन्वायरमेंट देंगे ना, आप उसको अगर आप नहीं करेंगे तो ये कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ होगा कि आपकी कम्युनिटी, आपके जो जनरेशन है वो इलिटरेट जाती है, और इलिटरेट जनरेशन जो है वो कहाँ जाती है, वो ड्रग्स की तरफ जाती है, वो क्राइम की तरफ जाती है। वही अल्टीमेटली फीडबैक होकर आपके माशरे में आता है, वहाँ पर आपका पूरा मुल्क जो है वो वीक होता है। तो इसलिए फार्मूला यही होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन करें और बनाएं। यूनिवर्सिटियाँ खूबसूरत क्यों बनाई जाती हैं? यूनिवर्सिटियाँ खूबसूरत इसलिए बनाई जाती हैं कि बच्चे का वहाँ दिल लगे, वो वहाँ बैठा रहे, दिन रात बैठा रहे, लाइब्रेरीज़ अच्छी हों, क्लासरूम्स अच्छे हों, एयर कंडीशनड हों, वहाँ पर उसको कोई मसले मसाइल ना हों, वहाँ पर बैठ के वो तालीम हासिल कर सके, ताकि उस तालीम का वो जो इम्पैक्ट है वो माशरे में आए। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया है, न्यूली इस्टेब्लिश इदारे जो है वो उन्होंने किए हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि उनके जो नरिशमेंट के लिए जो उनको ग़ज़ा चाहिए, जो उनको फंडिंग चाहिए, प्लीज़ उसके तरफ भी थोड़ी आप तवज्जो दें। बिकॉज़ वो इदारे जो हैं वो उनको आप ऐसे ना छोड़ें
कि उनके टीचर्स जो हैं उनको सैलरियाँ टाइम पे नहीं मिल रही हैं, वो आए दिन हड़तालें कर रहे हैं, उनके अलाउंसेस नहीं हो रहे हैं। आप देखें एक कुछ प्रोफेसर्स जब यहाँ से खैरपुर जाएंगे, लाड़काना जाएंगे, अपना दायरे अपनी फैमिली शिफ्ट करेंगे, वहाँ उनके लिए अकोमोडेशन बनाएं अच्छे, वो वहाँ पर रहें। आप जाके देखें कि वहाँ पर उनको क्या फैसिलिटीज़ जो है वो दी गई हैं। तो ये थोड़ी सी फ़राखदिली करने की बात है, ये अप्रिशिएबल है। मुल्क का हर सेक्टर जो है वो डेवलप करना चाहिए, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। नो डाउट पाकिस्तान के अंदर जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट गवर्नमेंट की काविशों से हम ग्रे लिस्ट से जो है वो निकलने वाले हैं, निकल गए हैं। और अब हमें जो है वो थोड़ी अपनी एजुकेशन की तरफ, तरक्की की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। हम देखें कि वहाँ पर हमारे इदारे जो है वो कहाँ कहाँ पर वीकनेसेस हैं, उनको हम कैसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी देकर फैसिलिटेट करें, उनके प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट करें। वहाँ आप ऑडिटोरियम्स बनाएं, वहाँ पर आप जो है वो टीचर्स की अकोमोडेशन बनाएं, वहाँ पर टीचर्स को अच्छे अलाउंसेस दें, हार्डशिप अलाउंसेस दें, ताकि आपकी फैकल्टी रुकेगी तो फिर आप बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। तो काम अच्छा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट तक, और आगे जो है उसको फैसिलिटेट तक करने के लिए जो है वो आपको एक मज़ीद जो है एफर्ट्स की ज़रूरत है और कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे उम्मीद है हमारे इंटरव्यू से और जो देखने वाले हैं उनको बहुत फ़ायदा भी कुछ हासिल करेंगे, काफ़ी सारी उनको नॉलेज भी हासिल होगी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ बिजनेस शरीफ लाए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।